नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त ईरान से बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने एक बार फिर अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और खास तौर पर हॉर्मूज का जो इलाका है यहां पे एयर स्पेस बंद किया गया है और यहां ईरान ने बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है, मिसाइल्स दागनी शुरू कर दी है। देखिए, हॉर्मूज का ये वो इलाका है जिसके करीब अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन तैनात है। देखिए, ओमान की खाड़ी में है, हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के करीब, और ऐसा लग रहा है कि अब समंदर में एक बड़ी जंग छिड़ सकती है और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एयर स्पेस बंद कर दिया है। वार्निंग जारी कर दी है कि किसी भी तरह के एयरप्लेन्स यहां से ना गुजरें। देखिए, यहां पर हॉर्मूज के आसपास काफी अंदर तक समंदर में ईरान ने पूरा एयर स्पेस खाली करवा लिया है और बताया जा रहा है कि यहां पे ईरान फतेह 2 मिसाइल लॉन्च कर सकता है यहां से, और कई मिसाइल्स की लॉन्चिंग शुरू भी हो गई है। इस तरह की खबरें आ रही हैं सामने। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ईरान की तरफ से कोई बड़ा अटैक होने जा रहा है और या फिर यह सीधा चेतावनी है यहां पे अपनी मिसाइल्स का प्रदर्शन करके अब्राहम लिंकन को कि आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए और हमला मत कीजिए। अब देखिए, यह सब कब हुआ? यह सब ऐसे हुआ है कि आपने सुना होगा खबरों में कि जो पार्चीन बेस है ईरान का, यहां पे कल 2 धमाकों की खबरें आई। ये धमाके इस जगह पर हुए जो पार्चीन बेस है। पार्चीन, खास बात यह है कि ये ईरान का न्यूक्लियर सेंटर है, न्यूक्लियर साइट है ईरान की, और बताया यह जाता है कि यहां पे ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर रिसर्च ये कंटिन्यू किए हैं, और यहां एक अंडरग्राउंड बेस भी है जहां पे कई तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। इस तरह के भी दावे किए गए कि यहां से ईरान अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाता है। इस तरह की खबरें आई। सोशल मीडिया में इस तरह की भी खबरें आपको मिल जाएंगी कि अमेरिका के ड्रोन्स यहां पे आ रहे थे, इसको मॉनिटर कर रहे थे। इस तरह की भी खबरें आई, और ये भी इस तरह की कोई खबरें हैं कि कुछ ड्रोन्स को मार गिराया गया, लेकिन इसकी अभी किसी जगह से कोई पुष्टि नहीं है इस खबर की। ईरान की तरफ से, आरजीसी की तरफ से यह बात मानी गई है कि यहां पे बड़ा धमाका हुआ है, लेकिन धमाके की वजह क्या यह साफ नहीं है। सोशल मीडिया में उस धमाके के विजुअल्स जरूर हैं। अब देखिए, जैसे ही ये धमाके की खबर आती है उसके फौरन बाद ईरान ने हॉर्मूज में अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। देख, जो खबर है उसके मुताबिक ईरान इशूड ए नोटिस टू एयरमैन नोटैम फॉर एयर नेविगेशन ड्यू टू लाइव फायर मिलिट्री एक्टिविटी इन द एयर स्पेस अलोंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। द नोटिस सेड लाइव फायर मिलिट्री एक्टिविटी विल बी कंडक्टेड इन द विसिनिटी ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री ड्रिल्स। ईरान ने बड़ी एक्सरसाइज शुरू कर दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, और अब खबरें यह भी आ रही हैं कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर सकता है। हॉर्मूज की जो एक खाड़ी है इसको बंद कर सकता है। दुनिया का 20% ऑयल यहीं से निकलता है। अगर इसको बंद कर दिया जाता है तो ये यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए एक बड़ा तगड़ा झटका साबित हो सकता है। और जिस तरह से ईरान ने अपनी मिसाइल्स यहां पे तैनात कर दी हैं, देखिए खबरें इस तरह की भी है कि चीन ने अपनी कई सारी एंटी शिप मिसाइल्स जो हैं वो ईरान को दे दी हैं, और ईरान ने अब इन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तैनात कर दिया है। देखिए, आजकल डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि एक और एयरक्राफ्ट कैरियर, उन्होंने इशारा किया कि एक और एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ईरान के बेहद करीब पहुंचने वाला है। हालांकि उसका नाम नहीं लिया उन्होंने, बस इस तरह का बयान दिया। उसके बाद जो बड़ा मिलिट्री बिल्डअप है वो एक ऐसे हालात हैं कि किसी भी पल जंग छिड़ सकती है। अब मामला आके रुक गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के करीब। देखिए, बार बार ये कहा जा रहा था कि ईरान जो है अगर जरूरत पड़ेगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर देगा, और ये एक बड़ी चुनौती होगी अमेरिका को। और यहां पे अब जिस तरह से एयर स्पेस बंद करके ईरान ने अपनी मिसाइल्स तैनात कर दी हैं, और सिर्फ तैनात ही नहीं करी है, मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है, मिसाइल्स फायर करनी शुरू कर दी है यहां से। ये एक सीधा संदेश है अमेरिका को, अब्राहम लिंकन को, कि अगर आप यहां से हमला करने की कोशिश करते हैं तो उसका नतीजा सोच लीजिए। बताया जा रहा है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि 100 से ज्यादा फतेह 2 मिसाइल्स अब्राहम लिंकन पर निशाना साधते हुए तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा एक बड़ा ड्रोन वॉर शुरू हो चुका है अमेरिका और ईरान के बीच में। देखिए, हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें ऐसा बताया गया कि ईरान के कुछ ड्रोन्स हैं, उन्होंने अब्राहम लिंकन की तस्वीरें जारी की। इस तरह के दावे किए गए। उसके बाद अब खबरें ये हैं कि अमेरिका ने अपने ड्रोन्स भेजे हैं ईरान, और वो कई जगह पर जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस है उसकी मॉनिटरिंग की कोशिश कर रहे हैं, जासूसी की कोशिश कर रहे हैं।
क्या ये जो धमाके हुए इससे कोई लेना देना था? क्या किसी तरह का ड्रोन गिराया गया अमेरिका का? इस तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन इसके बारे में कोई कंफर्मेशन अभी नहीं है। अगर कंफर्मेशन आएगी हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक बड़ा ड्रोन वॉर शुरू हो चुका है। MQ-9 रिपर ड्रोन्स जो है अमेरिका के, वो तैनात कर दिए गए हैं आसपास, और इस तरफ से जो है शायद 136 ड्रोन्स जो है उन्होंने जिम्मा संभाल लिया है। और बताया जाता है कि ईरान ने अपने कई सारे सर्विलांस ड्रोन्स जो हैं वो ओमान की खाड़ी में भेज भी दिए हैं, जो अब्राहम लिंकन के आसपास मंडरा रहे हैं, तस्वीरें भेज रहे हैं, वहां किस तरह से हथियार लोकेट किए गए हैं, कहां रखे गए हैं, इसकी जानकारियां दे रहे हैं। यानी इन हालात के बीच में अब समंदर में जो अगली स्ट्राइक हो सकती है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में समंदर में बड़ी जंग छिड़ सकती है, और इसको लेकर ईरान की तरफ से बड़ा मिसाइल जो है वो प्रैक्टिस शुरू कर दी गई है। ये एक सीधा सीधा जो है माना जा रहा है कि चैलेंज है अमेरिका को। इस बीच रूस की तरफ से और चीन की तरफ से एक बार फिर ये बात चिताई गई है अमेरिका को कि आप ईरान पर हमला ना करें। पुतिन ने साफ कह दिया है कि अगर हमला होता है तो आप ये ना सोचें कि ईरान अकेला है, हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। इन सूरत हाल में अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। हर एक रात जो ईरान के पे निकल रही है वो ये माना जाता है कि आज रात स्ट्राइक हो जाएगी, आज रात स्ट्राइक हो जाएगी। दोनों तरफ से भयंकर अलर्ट। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल की तरफ से बड़ी तैयारी शुरू कर दी है अपने बचाव की। यानी कि यह माना जा रहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया या ईरान की तरफ से हमले हुए, इन दोनों ही सूरतों पे इजराइल पर मिसाइल्स गिरनी तय है। इजराइल में सब जगह डिफेंस सिस्टम्स लगा दिए गए हैं, और सेना को अलर्ट कर दिया गया है कि अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो उसका नतीजा होगा एक बड़ा मिसाइल अटैक इजराइल में। इसको लेकर एक बड़ी बैठक हुई है इजराइल के जो आर्मी चीफ हैं उनके बीच में, और बताया ये जा रहा है कि जो सेंट्रल कमांड है, मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। बैठक हुई और एक बड़ी प्लानिंग तैयार की गई है कि कैसे इजराइल की रक्षा की जाएगी अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जंगी हालात और ईरान का बड़ा मिसाइल ड्रिल, इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।